इस इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ ने भारत को एक वार्निंग दी है। एज ए इंडियन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आईएमएफ का कहना है कि आपका जो कर्जा है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आईएमएफ के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का जो टोटल कर्ज है, टोटल डेट है, वो टोटल जीडीपी के बराबर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये न्यूज भारत के लिए बैड न्यूज क्यों है, इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, भारत का कर्ज बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं हूं विकास। नाउ आप इससे रिलेटेड कई आर्टिकल देख सकते हैं। आईएमएफ ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गाइस ऑनेस्टली ये हमारे लिए चिंता की बात है। कर्ज बढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा भी कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए कि हम कर्ज के तले दब जाएं। लेकिन ये रिपोर्ट कितना सच है, ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, या फिर ऐसे कौन से देश हैं जिसके अकॉर्डिंग भारत अभी अच्छा है, चलिए जानते हैं। गाइस बिना कर्ज का तो भारत आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जो बिना कर्ज लिए आगे बढ़ गया हो। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। अमेरिका का जितना जीडीपी है उससे दुगुना उसका कर्ज है, फिर भी अमेरिका इतना ग्रो कर रहा है। ये देश कर्ज लेकर के ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन भारत को पूरे कर्ज पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें 100% कर्ज नहीं लेना है। गाइस मैं यहाँ पर कर्ज और जीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो इस कर्ज को आप भारत के ओवरऑल जीडीपी से कनेक्ट मत करना। एक साल की भारत की जीडीपी क्या है और एक साल में हमने कर्ज कितना लिया, यहाँ पर इसी दोनों चीज की बात हो रही है। और आईएमएफ का कहना है कि जितना आपका जीडीपी है एक साल का, आपका कर्ज भी उसी के बराबर पहुंचने वाला है, जो कि हमारे लिए खतरे का संकेत है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि इंडिया का जो डेट है, जो कर्ज है, वो 55 लाख करोड़ से बढ़ करके 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। पिछले 9 सालों में हमारा कर्ज काफी ज्यादा बढ़ा है। तो इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, ये सारा इस वीडियो में मैंने बताया है। अब यहाँ पर जो नया रिपोर्ट आया है जो कि ये बता रहा है कि भारत का जो कर्ज है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आईएमएफ का कहना है कि भारत का कर्ज जिस तरह से बढ़ रहा है उस रफ्तार से भारत की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो सही रहे। मतलब वो कहना चाहते हैं कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो सही नहीं है। गाइस भारत का अभी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 81.3% है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और डाटा दिखा रहा हूँ जिससे ये पता चलेगा कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो किन किन देशों से अच्छा है। ब्राजील का डेट टू जीडीपी रेशियो है 82.5, यूनाइटेड किंगडम का 85.4, कनाडा का 86.7 है, यानी हम कनाडा से अच्छे हैं, यूके से अच्छे हैं। फ्रांस का 108% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका 116% है, जापान डबल से भी ज्यादा है, 239%। तो गाइस आप ग्लोबली देख सकते हैं कि इन कंट्री से हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा है, क्योंकि अभी भी हमारा जो कर्ज है वो जीडीपी से कम है, हम 81% में है। इसके अलावा जो अमेरिका है, जो जापान है, उनका कर्ज उनके जीडीपी से दोगुना है, फिर भी अमेरिका, जापान, लंदन जैसे देश ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ होता है गाइस कि ग्रो करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये कंट्री जो आप देख रहे हैं ये ऐसे ग्रो नहीं कर गए, इन्होंने भी कर्ज लिया है। हाँ वो चीज अलग है कि भारत को अपना कर्ज कम करना चाहिए, ये अच्छी बात है और इस पर भारत ध्यान दे रहा है, भारत करेगा भी। लेकिन अभी भारत को ग्रो करना भी जरूरी है। दूसरी ओर भारत का जो जीडीपी है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा सिर्फ कर्ज बढ़ रहा है। जल्दी हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ कर्ज बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है। हाँ वो चीज अलग है। अगर हम पिछले 9 सालों का डाटा चेक करें तो उसके हिसाब से हमारा कर्ज लगभग दोगुना हो चुका है। लेकिन पिछले 9 सालों में हमारा डेवलपमेंट भी तो दोगुना हो चुका है, हमारा जीडीपी भी लगभग दोगुना हो चुका है। आईएमएफ का कहना है कि भारत का जिस तरह से जीडीपी ग्रो कर रहा है उस हिसाब से भारत का जो डेट है वो 81% अभी जो है वो 82.3% तक जाएगा हाईएस्ट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक। उसके बाद 2029 आते आते हमारा कर्ज काफी कम हो जाएगा। मतलब आईएमएफ का कहना है कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आने वाले 5 सालों तक सही नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद 2029-30 के बाद भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो नीचे गिर जाएगा। मतलब उस टाइम हमारे पास ज्यादा कर्ज नहीं होगा। अभी हमारा कर्ज ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत लगातार ग्रो कर रहा है, और एक बार जब भारत डेवलप कर जाएगा तो हमें बार बार कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भारत में बेसिक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि रोड, एक्सप्रेस वे। किसी भी घर को बनाने के लिए जो बेसिक चीज होता है, जैसे कि तरी खानना, उसका जो ग्राउंड लेवल तैयार करना होता है, उसमें ज्यादा पैसा लगता है। उसके बाद उसके ऊपर आप जितना भी मंजिल बनाइएगा उसमें उतना पैसा नहीं लगेगा। ठीक वही हाल है डेट टू जीडीपी रेशियो का। तो अब बोलिएगा इसमें बैड क्या है भाई? देखिए बैड ये है कि अभी आपने सुना होगा कि फिर से भारत में कोविड-19 की एंट्री हो रही है। तो ये सब चीज अगर आती है तो हमारा कर्ज ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमारी ट्रेडिंग रुक जाती है। भारत क्या पूरे वर्ल्ड का ग्रो रुक जाता है। भारत का जो आने वाला 5 से 10 साल है वो गोल्डन पीरियड है। इस टाइम में अगर हम रुक गए तो फिर हम कई कंट्री से पीछे आ जाएंगे। अभी हमें लगातार ग्रो करते रहना होगा, तभी हम 2047 तक भारत को विकसित कंट्री बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे। बट बीच में चाइना की वजह से कोविड-19 ये वो क्या ही बोले। अब अभी कई कंट्री में मार्क्स वापस आ चुका है, भारत में कहाँ है पता नहीं, बट कोविड-19 फिर से आ रहा है। कोविड-19 नहीं है, कोविड-19 का नया वेरिएंट है जो कि चाइना से ही फैल रहा है। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बट भारत सरकार एक पॉजिटिव एम लेकर के चल रही है और पॉजिटिव एम पर काम कर रही है, और भारत आने वाले टाइम में किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। कैसे ये चीज सत्य है कि किसी भी देश
गाइस का डेट टू जीडीपी रेशियो जितना कम होगा उतना उसके लिए फायदा होगा, उसके स्तर पर ज्यादा कर्ज नहीं होगा। गाइस और भी बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 तो आ ही रहा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए भारत का किसी कंट्री के साथ वॉर हो गया तो ऐसे में भी हमारा जो कर्ज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आईएमएफ का कहना है कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 80% के आसपास घूम रहा है, लेकिन अगर किसी तरह से कोई सिचुएशन खराब होती है तो वो 100% को क्रॉस कर जाएगा, जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो मेनली आईएमएफ वगैरह का काम है कि वो रिपोर्ट निकालते हैं और किसी भी रिपोर्ट पर वो जानकारी देते हैं कि कौन सी कंट्री की हालत क्या है, उनको कैसे काम करना है। इनके रिपोर्ट से ग्रो करना आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए। तो गाइस भारत को करना यही है कि हम जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हम जितना ज्यादा अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे हम जीडीपी को बढ़ाएंगे हमारा कर्ज ऑलरेडी कम होते जाएगा। अगर हम अपने डेट को कांस्टेंट कर दें और अपने जीडीपी को इंक्रीज करें तो डेट हमारा ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसके लिए सरकार बहुत सारे सरकारी कंपनियों का प्राइवेटकरण कर रही है, लेकिन सरकार इसे भी ज्यादा नहीं कर सकती है क्योंकि इससे सरकार को प्रॉब्लम होगा। फिर लोग बोलेंगे कि सरकारी नौकरी फिर कहां से आएगा, सरकार हर चीज को प्राइवेटकरण कर रही है, तो ये सरकार के पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन अगर सरकार पूरी तरह से ऐसा करती है तो भारत का जो कर्ज है वो बिल्कुल नीचे चल जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि आईएमएफ के रिपोर्ट का क्या कहना है और इससे भारत को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इससे रिलेटेड कोई अलग रिपोर्ट आती है तो उस पर मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।